जीनिया, जब इंसान सच बोल रहा होता है ना तो उसकी जुबान ही लड़खड़ाती। तुम्हारी जुबान हमारे लफ्जों का साथ नहीं दे रही। देखो, अब तुम मुझसे दोबारा झूठ मत बोलना। तुम पहले ही बहुत झूठ बोल चुकी हो, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक दफा शहराम मेरी मोहब्बत के शहर में आ जाए, फरियाल का भूत खुद ब खुद उतर जाएगा। हेलो सिद्रा। जासूस कहेगी। ऐसे जरूर मेरे और शहराम के निकाह के बारे में पता चल गया होगा। कह रहे थे कि मैं पूछ लूं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्यों? लोग फ्लैट में शिफ्ट हुए हो तो बाबा मुझसे बार बार कह रहे थे कि मैं तुमसे कनेक्ट कर लूं। खैरियत? कैसे कॉल की? हाँ जीनिया, वो अयान की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैं उसके साथ मसरूफ थी। I mean, फ्लैट कंफर्टेबल है, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। इतना अच्छा, लगता है तुम्हें फ्लैट बहुत पसंद आया। बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। अभी टाइम मिला है। हाँ ठीक है, शहराम ने मुझसे निकाह कर लिया है। तो फिर किस बात की खुशी है तुम्हें? कि हम ऐसी चीप जगहों पे रहने की आदी नहीं है। 3rd क्लास फ्लैट देने से पहले चाचा ने सोचा भी नहीं। वाकई? हाँ वाकई है ना खुशी की बात। क्या? हम एक बार फिर साथ हो गए हैं। नहीं फरियाल, आप ही से पूछ लो कि, और अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। ठीक हूं। कैसे हैं आप शहराम? बैठ के बात करें। कहो। ये नेकलेस बहुत एक्सपेंसिव है। आप इसको सेल करके अपनी जरूरत पूरी कर लें। ये तुम्हारे पास कहां से आया? ये हार तो मैंने आज तक नहीं देखा। मामा ने दिया था। कब? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? फिर अचानक कहां से आ गया? पहली बात तो ये है। क्यों? बिल्कुल कर रहा हूं। फिर मुझे क्यों? तुमने तो उन्हें ये नहीं दिया। भाई मामा इतने क्राइसिस से गुजरी हैं कि ये नेकलेस मैंने आज तक नहीं देखा है। और दूसरी बात, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तो मैंने ये नेकलेस देने की कोशिश की थी मामा को। जीनिया, जब इंसान सच बोल रहा होता है ना किसी सूरत इसको सेल नहीं करेंगी। खानदानी नेकलेस है। कह रही थी जुबान हमारे लफ्जों का साथ नहीं दे रही। तुम्हारी तो उसकी जुबान ही लड़खड़ाती। लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम पहले ही बहुत झूठ बोल चुकी हो। देखो, अब तुम मुझसे दोबारा झूठ मत बोलना। ये नेकलेस बहुत एक्सपेंसिव है कि मेरी हर बात पे ही शक करने लगे। मुझसे इतना भी बदगुमान ना हो। शहराम, खुद से भी छुपा के रखती हूँ, इसलिए ना ही मैं इसको पहनती हूँ ना ही किसी को दिखाती हूँ। इसलिए अपनी ये कीमती चीज आपको दे रही हूँ, लेकिन आप मुझे खुद से भी ज्यादा अजीज हैं।
कि मुझ पे शक कर रहे हैं। ये तुम्हें तुम्हारी मामा ने दिया है। लेकिन क्यों? सॉरी, मैं ये नहीं ले सकता, मैं खुद मैनेज कर लूंगा। और किसी का दिया हुआ तोहफा मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब तुम उसको अपने आप से कंपेयर करना बंद करो। तो क्या आप उसे भी मना कर देते? अगर फरियाल आपको कुछ देती तो क्या आप मुझे अपना नहीं समझते? लेकिन मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। फरियाल ऑलरेडी मुझे अपनी सारी ज्वेलरी दे चुकी है। मेरे भी कुछ असूल हैं। तुम इसे अपने पास रखो, ये तुम्हारा है, जिन्हें मैं बार बार नहीं तोड़ सकता। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल हद की नई एपिसोड के बारे में। आइए नाजरीन, हम लोग अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। समरा किचन में बैठकर सब्ज़ी काट रही होती है। उधर जिनिया आ जाती है और समरा उसे देखकर बहुत खुश होने लगती है और वह कहती है, शुक्र है भाभी आप आ गई। उस बार जिनिया उससे पूछती है कि शहराम कहाँ हैं और समरा उसे बताती है कि वो अपने कमरे में हैं। जिनिया उससे पूछती है कि मेरे बारे में किसी ने पूछा, और उस वक़्त समरा उसे कहती है कि नहीं, मुझसे किसी ने नहीं पूछा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आपका यहाँ पर नाम निशान तक नहीं है। वैसे मैंने आपको बहुत मिस किया, आप मेरे साथ किचन में मेरी हेल्प करवाती थी ना। जिनिया को समरा की ये बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे गुस्से में कहती है कि काम करो अपना। दूसरी तरफ जिनिया अपने रूम में आती है और वो इधर उधर देखती है मगर उसे शहराम नज़र नहीं आता और वह कहती है कि शहराम ने तो मुझे ज़रा सी भी इज्जत नहीं दी और मैं ही हूँ जो उसके पीछे भाग रही हूँ। दूसरी तरफ फरियाल और शहराम रूम में बैठे हुए होते हैं और फरियाल अपनी सारी ज्वेलरी शहराम को दे देती है और वो उसे कहती है कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आप इसे सेल कर दें और अपनी ज़रूरत पूरी करें। शहराम ये बात सुनकर बहुत खुश होता है और वह जिनिया को कहता है कि मैं आप पर बहुत खुश हूँ, आप मेरा बहुत साथ देती हो और जब से तुम मेरे सामने और मेरे साथ आई हो, मेरी ज़िंदगी में जब से तुम आई हो। उधर जिनिया ये बातें दरवाजे के बाहर सुन रही होती है। शहराम जिनिया को कह रहा होता है कि जब जब मेरे सामने या मेरे साथ कोई भी मुश्किल आई है और आपने डट कर मेरे साथ साथ दिया। दूसरी तरफ जिनिया सुन रही होती है, जब मैं बीमार था तब भी आपने मेरा साथ दिया और जब मुझ पर मुश्किल वक्त आया तब भी आप मेरे साथ हो। फरियाल शहराम को कहती है कि मियाँ बीवी की बुनियाद यही तो होती है, एक दूसरे के दुख दर्द और तकलीफ़ को दिल की गहराइयों से दूर किया जाए। फरियाल शहराम को कहती है, शहराम मैं आपकी हर मुश्किल के साथ हूँ, तुमने घबराना नहीं, ये सब आपके सुकून से ज़्यादा नहीं, अब खुश हो। जब आप सुकून में होंगे तो मैं भी सुकून में होंगी। उधर शहराम कहता है, बहुत थैंक यू, आपने मेरा इतना साथ दिया और मेरे टूटे हुए दिल को आपने दोबारा से जोड़ दिया। और यार शहराम को कहती है कि मैं अपना हर सुख आपके दुख में कुर्बान कर दूंगी। शहराम आपने बस हिम्मत नहीं हारनी, हम दो नहीं एक हैं, मैं आपको कभी नहीं टूटने दूंगी। शहराम फरियाल को कहता है कि ना आपने कभी कुछ पूछा और ना कभी कुछ कहा। दूसरी तरफ जिनिया अपने रूम में होती है और वो शहराम को कहती है कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। वो कहता है बताइए। उस पर वो कहती है बैठकर मेरी बात सुने और वो अपनी सारी ज्वेलरी उसे दे देती है और वह कहती है कि ये सेल करके अपना मुश्किल वक़्त निकाल लो। उस पर वो कहता है कि ये सेट मैंने पहले नहीं देखा। उस पर वो कहती है कि ये मामा ने मुझे दिया और शहराम कहता है कि मैंने तो आज तक नहीं देखा। जिनिया झूठ बोल रही होती है, उसके साफ चेहरे से नज़र आ रहा होता है। शहराम को समझ आ रही होती है कि ये मुझसे झूठ बोल रही है,
उस पर वह कहता है कि तुम मुझसे झूठ और नहीं बोलोगी, मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगा और ना ही ये मैं आपका सेट लेना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल हद की नई एपिसोड के बारे में। आइए नाजरीन, हम लोग अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। समरा किचन में बैठकर सब्ज़ी काट रही होती है। उधर जिनिया आ जाती है और समरा उसे देखकर बहुत खुश होने लगती है और वह कहती है, शुक्र है भाभी आप आ गई। उस बार जिनिया उससे पूछती है कि शहराम कहाँ हैं और समरा से बताती है कि वो अपने कमरे में हैं। जीनिया उससे पूछती है कि मेरे बारे में किसी ने पूछा और उस वक़्त समरा से कहती है कि नहीं, मुझसे किसी ने नहीं पूछा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आपका यहाँ पर नाम निशान तक नहीं है। वैसे मैंने आपको बहुत मिस किया, आप मेरे साथ किचन में मेरी हेल्प करवाती थी ना। जीनिया को समरा की ये बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे गुस्से में कहती है कि काम करो अपना। दूसरी तरफ जिनिया अपने रूम में आती है और वो इधर उधर देखती है मगर उसे शहराम नज़र नहीं आता और वह कहती है कि शहराम ने तो मुझे ज़रा सी भी इज्जत नहीं दी और मैं ही हूँ जो उसके पीछे भाग रही हूँ। दूसरी तरफ फरियाल और शहराम रूम में बैठे हुए होते हैं और फरियाल अपनी सारी ज्वेलरी शहराम को दे देती है और वह उसे कहती है कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आप इसे सेल कर दें और अपनी ज़रूरत पूरी करें। शहराम ये बात सुनकर बहुत खुश होता है और वह जिनिया को कहता है कि मैं आप पर बहुत खुश हूँ, आप मेरा बहुत साथ देती हो और जब से तुम मेरे सामने और मेरे साथ आई हो, मेरी ज़िंदगी में जब से तुम आई हो। उधर जिनिया ये बातें दरवाजे के बाहर सुन रही होती है। शहराम जिनिया को कह रहा होता है कि जब जब मेरे सामने या मेरे साथ कोई भी मुश्किल आई है और आपने डट कर मेरे साथ साथ दिया। दूसरी तरफ जिनिया सुन रही होती है, जब मैं बीमार था तब भी आपने मेरा साथ दिया और जब मुझ पर मुश्किल वक्त आया तब भी आप मेरे साथ हो। फरियाल शहराम को कहती है कि मियाँ बीवी की बुनियाद यही तो होती है, एक दूसरे के दुख दर्द और तकलीफ़ को दिल की गहराइयों से दूर किया जाए। फरियाल शहराम को कहती है, शहराम मैं आपकी हर मुश्किल के साथ हूँ, तुमने घबराना नहीं, ये सब आपके सुकून से ज़्यादा नहीं। अब खुश हो, जब आप सुकून में होंगे तो मैं भी सुकून में होंगी। उधर शहराम कहता है, बहुत थैंक यू, आपने मेरा इतना साथ दिया और मेरे टूटे हुए दिल को आपने दोबारा से जोड़ दिया। और यार शहराम को कहती है कि मैं अपना हर सुख आपके दुख में कुर्बान कर दूंगी। शहराम आपने बस हिम्मत नहीं हारनी, हम दो नहीं एक हैं, मैं आपको कभी नहीं टूटने दूंगी। शहराम फरियाल को कहता है कि ना आपने कभी कुछ पूछा और ना कभी कुछ कहा। दूसरी तरफ जिनिया अपने रूम में होती है और वो शहराम को कहती है कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। वो कहता है बताइए। उस पर वो कहती है बैठकर मेरी बात सुने और वो अपनी सारी ज्वेलरी उसे दे देती है और वह कहती है कि ये सेल करके अपना मुश्किल वक़्त निकालो। उस पर वो कहता है कि ये सेट मैंने पहले नहीं देखा। उस पर वो कहती है कि ये मामा ने मुझे दिया और शहराम कहता है कि मैंने तो आज तक नहीं देखा। जिनिया झूठ बोल रही होती है, उसके साफ चेहरे से नज़र आ रहा होता है। शहराम को समझ आ रही होती है कि ये मुझसे झूठ बोल रही है। उस पर वह कहता है कि तुम मुझसे झूठ और नहीं बोलोगी, मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगा और ना ही ये मैं आपका सेट लेना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल हद की नई एपिसोड के बारे में। आइए नाजरीन, हम लोग अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। समरा किचन में बैठकर सब्ज़ी काट रही होती है। उधर जिनिया आ जाती है और समरा उसे देखकर बहुत खुश होने लगती है और वह कहती है, शुक्र है भाभी आप आ गई। उस बार जिनिया उससे पूछती है कि शहराम कहाँ हैं और समरा से बताती है कि वो अपने कमरे में हैं। जिनिया उससे पूछती है कि मेरे बारे में किसी ने पूछा और उस वक़्त समरा से कहती है कि नहीं, मुझसे किसी ने नहीं पूछा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आपका यहाँ पर नाम निशान तक नहीं है। वैसे मैंने आपको बहुत मिस किया, आप मेरे साथ किचन में मेरी हेल्प करवाती थी ना। जिनिया को समरा की ये बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे गुस्से में कहती है कि काम करो अपना। दूसरी तरफ जिनिया अपने रूम में आती है और वो इधर उधर देखती है मगर उसे शहराम नज़र नहीं आता और वह कहती है कि शहराम ने तो मुझे ज़रा सी भी इज्जत नहीं दी और मैं ही हूँ जो उसके पीछे भाग रही हूँ।
दूसरी तरफ फरियाल और शहराम रूम में बैठे हुए होते हैं और फरियाल अपनी सारी ज्वेलरी शहराम को दे देती है और वो उसे कहती है कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आप इसे सेल कर दें और अपनी ज़रूरत पूरी करें। शहराम ये बात सुनकर बहुत खुश होता है और वो जिनिया को कहता है कि मैं आप पर बहुत खुश हूँ, आप मेरा बहुत साथ देती हो और जब से तुम मेरे सामने और मेरे साथ आई हो, मेरी ज़िंदगी में जब से तुम आई हो। उधर जिनिया ये बातें दरवाजे के बाहर सुन रही होती है। शहराम जिनिया को कह रहा होता है कि जब जब मेरे सामने या मेरे साथ कोई भी मुश्किल आई है और आपने डट कर मेरे साथ साथ दिया। दूसरी तरफ जिनिया सुन रही होती है, जब मैं बीमार था तब भी आपने मेरा साथ दिया और जब मुझ पर मुश्किल वक्त आया तब भी आप मेरे साथ हो। फरियाल शहराम को कहती है कि मियाँ बीवी की बुनियाद यही तो होती है, एक दूसरे के दुख दर्द और तकलीफ़ को दिल की गहराइयों से दूर किया जाए। फरियाल शहराम को कहती है, शहराम मैं आपकी हर मुश्किल के साथ हूँ, तुमने घबराना नहीं, ये सब आपके सुकून से ज़्यादा नहीं, अब खुश हो। जब आप सुकून में होंगे तो मैं भी सुकून में होंगी। उधर शहराम कहता है, बहुत थैंक यू, आपने मेरा इतना साथ दिया और मेरे टूटे हुए दिल को आपने दोबारा से जोड़ दिया। फरियाल शहराम को कहती है कि मैं अपना हर सुख आपके दुख में कुर्बान कर दूंगी। शहराम आपने बस हिम्मत नहीं हारनी, हम दो नहीं एक हैं, मैं आपको कभी नहीं टूटने दूंगी। शहराम फरियाल को कहता है कि ना आपने कभी कुछ पूछा और ना कभी कुछ कहा। दूसरी तरफ जिनिया अपने रूम में होती है और वो शहराम को कहती है कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। वो कहता है बताइए। उस पर वो कहती है बैठ कर मेरी बात सुने और वो अपनी सारी ज्वेलरी उसे दे देती है और वह कहती है कि ये सेल करके अपना मुश्किल वक़्त निकालो। उस पर वो कहता है कि ये सेट मैंने पहले नहीं देखा। उस पर वो कहती है कि ये मामा ने मुझे दिया और शहराम कहता है कि मैंने तो आज तक नहीं देखा। जिनिया झूठ बोल रही होती है, उसके साफ चेहरे से नज़र आ रहा होता है। शहराम को समझ आ रही होती है कि ये मुझसे झूठ बोल रही है। उस पर वह कहता है कि तुम मुझसे झूठ और नहीं बोलोगी, मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगा और ना ही ये मैं आपका सेट लेना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल हद की नई एपिसोड के बारे में। आइए नाजरीन हम लोग अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। समरा किचन में बैठकर सब्ज़ी काट रही होती है। उधर जिनिया आ जाती है और समरा उसे देखकर बहुत खुश होने लगती है और वह कहती है शुक्र है भाभी आप आ गई। उस बार जिनिया उससे पूछती है कि शहराम कहाँ हैं और समरा से बताती है कि वो अपने कमरे में हैं। जिनिया उससे पूछती है कि मेरे बारे में किसी ने पूछा और उस वक़्त समरा से कहती है कि नहीं मुझसे किसी ने नहीं पूछा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आपका यहाँ पर नाम निशान तक नहीं है। वैसे मैंने आपको बहुत मिस किया, आप मेरे साथ किचन में मेरी हेल्प करवाती थी ना। जिनिया को समरा की ये बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे गुस्से में कहती है कि काम करो अपना। दूसरी तरफ जिनिया अपने रूम में आती है और वो इधर उधर देखती है मगर उसे शहराम नज़र नहीं आता और वो कहती है कि शहराम ने तो मुझे ज़रा सी भी इज्जत नहीं दी और मैं ही हूँ जो उसके पीछे भाग रही हूँ। दूसरी तरफ फरियाल और शहराम रूम में बैठे हुए होते हैं और फरियाल अपनी सारी ज्वेलरी शहराम को दे देती है और वो उसे कहती है कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आप इसे सेल कर दें और अपनी ज़रूरत पूरी करें। शहराम ये बात सुनकर बहुत खुश होता है और वो जिनिया को कहता है कि मैं आप पर बहुत खुश हूँ, आप मेरा बहुत साथ देती हो और जब से तुम मेरे सामने और मेरे साथ आई हो, मेरी ज़िंदगी में जब से तुम आई हो। उधर जिनिया ये बातें दरवाजे के बाहर सुन रही होती है। शहराम जिनिया को कह रहा होता है कि जब जब मेरे सामने या मेरे साथ कोई भी मुश्किल आई है और आपने डट कर मेरे साथ साथ दिया। दूसरी तरफ जिनिया सुन रही होती है, जब मैं बीमार था तब भी आपने मेरा साथ दिया और जब मुझ पर मुश्किल वक्त आया तब भी आप मेरे साथ हो। फरियाल शहराम को कहती है कि मियाँ बीवी की बुनियाद यही तो होती है, एक दूसरे के दुख दर्द और तकलीफ़ को दिल की गहराइयों से दूर किया जाए। फरियाल शहराम को कहती है, शहराम मैं आपकी हर मुश्किल के साथ हूँ, तुमने घबराना नहीं, ये सब आपके सुकून से ज़्यादा नहीं, अब खुश हो। जब आप सुकून में होंगे तो मैं भी सुकून में होंगी। उधर शहराम कहता है बहुत थैंक यू,
आपने मेरा इतना साथ दिया और मेरे टूटे हुए दिल को आपने दोबारा से जोड़ दिया। और यार शहराम को कहती है कि मैं अपना हर सुख आपके दुख में कुर्बान कर दूंगी। शहराम आपने बस हिम्मत नहीं हारनी, हम दो नहीं एक हैं, मैं आपको कभी नहीं टूटने दूंगी। शहराम फरियाल को कहता है कि ना आपने कभी कुछ पूछा और ना कभी कुछ कहा। दूसरी तरफ जिनिया अपने रूम में होती है और वो शहराम को कहती है कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। वो कहता है बताइए। उस पर वो कहती है बैठकर मेरी बात सुने, और वो अपनी सारी ज्वेलरी उसे दे देती है और वह कहती है कि ये सेल करके अपना मुश्किल वक़्त निकाल लो। उस पर वो कहता है कि ये सेट मैंने पहले नहीं देखा। उस पर वो कहती है कि ये मामा ने मुझे दिया। और शहराम कहता है कि मैंने तो आज तक नहीं देखा। जिनिया झूठ बोल रही होती है, उसके साफ चेहरे से नज़र आ रहा होता है। शहराम को समझ आ रही होती है कि ये मुझसे झूठ बोल रही है। उस पर वह कहता है कि तुम मुझसे झूठ और नहीं बोलोगी, मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगा और ना ही ये मैं आपका सेट लेना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल हद की नई एपिसोड के बारे में। आइए नाजरीन हम लोग अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। समरा किचन में बैठकर सब्ज़ी काट रही होती है। उधर जिनिया आ जाती है और समरा उसे देखकर बहुत खुश होने लगती है और वह कहती है शुक्र है भाभी आप आ गई। उस बार जिनिया उससे पूछती है कि शहराम कहाँ हैं और समरा उसे बताती है कि वो अपने कमरे में हैं। जिनिया उससे पूछती है कि मेरे बारे में किसी ने पूछा, और उस वक़्त समरा उसे कहती है कि नहीं मुझसे किसी ने नहीं पूछा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आपका यहाँ पर नाम निशान तक नहीं है। वैसे मैंने आपको बहुत मिस किया, आप मेरे साथ किचन में मेरी हेल्प करवाती थी ना। जिनिया को समरा की ये बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे गुस्से में कहती है कि काम करो अपना। दूसरी तरफ जिनिया अपने रूम में आती है और वो इधर उधर देखती है मगर उसे शहराम नज़र नहीं आता और वह कहती है कि शहराम ने तो मुझे ज़रा सी भी इज्जत नहीं दी और मैं ही हूँ जो उसके पीछे भाग रही हूँ। दूसरी तरफ फरियाल और शहराम रूम में बैठे हुए होते हैं और फरियाल अपनी सारी ज्वेलरी शहराम को दे देती है और वह उसे कहती है कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आप इसे सेल कर दें और अपनी ज़रूरत पूरी करें। शहराम ये बात सुनकर बहुत खुश होता है और वह जिनिया को कहता है कि मैं आप पर बहुत खुश हूँ, आप मेरा बहुत साथ देती हो और जब से तुम मेरे सामने और मेरे साथ आई हो, मेरी ज़िंदगी में जब से तुम आई हो। उधर जिनिया ये बातें दरवाजे के बाहर सुन रही होती है। शहराम जिनिया को कह रहा होता है कि जब जब मेरे सामने या मेरे साथ कोई भी मुश्किल आई है और आपने डट कर मेरे साथ साथ दिया। दूसरी तरफ जिनिया सुन रही होती है, जब मैं बीमार था तब भी आपने मेरा साथ दिया और जब मुझ पर मुश्किल वक्त आया तब भी आप मेरे साथ हो। फरियाल शहराम को कहती है कि मियाँ बीवी की बुनियाद यही तो होती है, एक दूसरे के दुख दर्द और तकलीफ़ को दिल की गहराइयों से दूर किया जाए। फरियाल शहराम को कहती है शहराम मैं आपकी हर मुश्किल के साथ हूँ, तुमने घबराना नहीं, ये सब आपके सुकून से ज़्यादा नहीं, अब खुश हो, जब आप सुकून में होंगे तो मैं भी सुकून में होंगी। उधर शहराम कहता है बहुत थैंक यू, आपने मेरा इतना साथ दिया और मेरे टूटे हुए दिल को आपने दोबारा से जोड़ दिया। और यार शहराम को कहती है कि मैं अपना हर सुख आपके दुख में कुर्बान कर दूंगी। शहराम आपने बस हिम्मत नहीं हारनी, हम दो नहीं एक हैं, मैं आपको कभी नहीं टूटने दूंगी। शहराम फरियाल को कहता है कि ना आपने कभी कुछ पूछा और ना कभी कुछ कहा। दूसरी तरफ जिनिया अपने रूम में होती है और वो शहराम को कहती है कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। वो कहता है बताइए। उस पर वो कहती है बैठकर मेरी बात सुने, और वो अपनी सारी ज्वेलरी उसे दे देती है और वह कहती है कि ये सेल करके अपना मुश्किल वक़्त निकाल लो। उस पर वो कहता है कि ये सेट मैंने पहले नहीं देखा। उस पर वो कहती है कि ये मामा ने मुझे दिया। और शहराम कहता है कि मैंने तो आज तक नहीं देखा। जिनिया झूठ बोल रही होती है, उसके साफ चेहरे से नज़र आ रहा होता है। शहराम को समझ आ रही होती है कि ये मुझसे झूठ बोल रही है। उस पर वह कहता है कि तुम मुझसे झूठ और नहीं बोलोगी, मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगा और ना ही ये मैं आपका सेट लेना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन,
उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल हद की नई एपिसोड के बारे में। आइए नाज़रीन, हम लोग अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। समरा किचन में बैठकर सब्जी काट रही होती है। उधर जिनिया आ जाती है और समरा उसे देखकर बहुत खुश होने लगती है और वह कहती है, शुक्र है भाभी आप आ गई। उस बार जिनिया उससे पूछती है कि शहराम कहाँ हैं और समरा उसे बताती है कि वो अपने कमरे में हैं। जिनिया उससे पूछती है कि मेरे बारे में किसी ने पूछा और उस वक़्त समरा उसे कहती है कि नहीं, मुझसे किसी ने नहीं पूछा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आपका यहाँ पर नाम निशान तक नहीं है। वैसे मैंने आपको बहुत मिस किया। आप मेरे साथ किचन में मेरी हेल्प करवाती थी ना। जिनिया को समरा की ये बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे गुस्से में कहती है कि काम करो अपना। दूसरी तरफ जिनिया अपने रूम में आती है और वो इधर उधर देखती है मगर उसे शहराम नज़र नहीं आता और वो कहती है कि शहराम ने तो मुझे ज़रा सी भी इज्जत नहीं दी और मैं ही हूँ जो उसके पीछे भाग रही हूँ। दूसरी तरफ फरियाल और शहराम रूम में बैठे हुए होते हैं और फरियाल अपनी सारी ज्वेलरी शहराम को दे देती है और वो उसे कहती है कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आप इसे सेल कर दें और अपनी ज़रूरत पूरी करें। शहराम ये बात सुनकर बहुत खुश होता है और वो जिनिया को कहता है कि मैं आप पर बहुत खुश हूँ, आप मेरा बहुत साथ देती हो और जब से तुम मेरे सामने और मेरे साथ आई हो, मेरी ज़िंदगी में जब से तुम आई हो। उधर जिनिया ये बातें दरवाजे के बाहर सुन रही होती है। शहराम जिनिया को कह रहा होता है कि जब जब मेरे सामने या मेरे साथ कोई भी मुश्किल आई है और आपने डट कर मेरे साथ साथ दिया। दूसरी तरफ जिनिया सुन रही होती है, जब मैं बीमार था तब भी आपने मेरा साथ दिया और जब मुझ पर मुश्किल वक्त आया तब भी आप मेरे साथ हो। फरियाल शहराम को कहती है कि मियाँ बीवी की बुनियाद यही तो होती है, एक दूसरे के दुख दर्द और तकलीफ़ को दिल की गहराइयों से दूर किया जाए। फरियाल शहराम को कहती है, शहराम मैं आपकी हर मुश्किल के साथ हूँ, तुमने घबराना नहीं। ये सब आपके सुकून से ज़्यादा नहीं, अब खुश हो। जब आप सुकून में होंगे तो मैं भी सुकून में होंगी। उधर शहराम कहता है, बहुत थैंक यू, आपने मेरा इतना साथ दिया और मेरे टूटे हुए दिल को आपने दोबारा से जोड़ दिया। फरियाल शहराम को कहती है कि मैं अपना हर सुख आपके दुख में कुर्बान कर दूंगी। शहराम आपने बस हिम्मत नहीं हारनी, हम दो नहीं एक हैं, मैं आपको कभी नहीं टूटने दूंगी। शहराम फरियाल को कहता है कि ना आपने कभी कुछ पूछा और ना कभी कुछ कहा। दूसरी तरफ जिनिया अपने रूम में होती है और वो शहराम को कहती है कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। वो कहता है बताइए। उस पर वो कहती है बैठकर मेरी बात सुने और वो अपनी सारी ज्वेलरी उसे दे देती है और वह कहती है कि ये सेल करके अपना मुश्किल वक़्त निकाल लो। उस पर वो कहता है कि ये सेट मैंने पहले नहीं देखा। उस पर वो कहती है कि ये मामा ने मुझे दिया और शहराम कहता है कि मैंने तो आज तक नहीं देखा। जिनिया झूठ बोल रही होती है, उसके साफ चेहरे से नज़र आ रहा होता है। शहराम को समझ आ रही होती है कि ये मुझसे झूठ बोल रही है। उस पर वह कहता है कि तुम मुझसे झूठ और नहीं बोलोगी, मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगा और ना ही ये मैं आपका सेट लेना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल हद की नई एपिसोड के बारे में। आइए नाज़रीन, हम लोग अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। समरा किचन में बैठकर सब्जी काट रही होती है। उधर जिनिया आ जाती है और समरा उसे देखकर बहुत खुश होने लगती है और वह कहती है, शुक्र है भाभी आप आ गई। उस बार जिनिया उससे पूछती है कि शहराम कहाँ हैं और समरा उसे बताती है कि वो अपने कमरे में हैं। जिनिया उससे पूछती है कि मेरे बारे में किसी ने पूछा और उस वक़्त समरा उसे कहती है कि नहीं, मुझसे किसी ने नहीं पूछा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आपका यहाँ पर नाम निशान तक नहीं है। वैसे मैंने आपको बहुत मिस किया। आप मेरे साथ किचन में मेरी हेल्प करवाती थी ना। जिनिया को समरा की ये बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे गुस्से में कहती है कि काम करो अपना। दूसरी तरफ जिनिया अपने रूम में आती है और वो इधर उधर देखती है मगर उसे शहराम नज़र नहीं आता और वो कहती है कि शहराम ने तो मुझे ज़रा सी भी इज्जत नहीं दी और मैं ही हूँ जो उसके पीछे भाग रही हूँ। दूसरी तरफ फरियाल और शहराम रूम में बैठे हुए होते हैं और फरियाल अपनी सारी ज्वेलरी शहराम को दे देती है और वो उसे कहती है कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आप इसे सेल कर दें
और अपनी ज़रूरत पूरी करें। शहराम ये बात सुनकर बहुत खुश होता है और वह जिनिया को कहता है कि मैं आप पर बहुत खुश हूँ, आप मेरा बहुत साथ देती हो और जब से तुम मेरे सामने और मेरे साथ आई हो, मेरी ज़िंदगी में जब से तुम आई हो। उधर जिनिया ये बातें दरवाजे के बाहर सुन रही होती है। शहराम जिनिया को कह रहा होता है कि जब जब मेरे सामने या मेरे साथ कोई भी मुश्किल आई है और आपने डट कर मेरे साथ साथ दिया। दूसरी तरफ जिनिया सुन रही होती है, जब मैं बीमार था तब भी आपने मेरा साथ दिया और जब मुझ पर मुश्किल वक्त आया तब भी आप मेरे साथ हो। फरियाल शहराम को कहती है कि मियाँ बीवी की बुनियाद यही तो होती है, एक दूसरे के दुख दर्द और तकलीफ़ को दिल की गहराइयों से दूर किया जाए। फरियाल शहराम को कहती है, शहराम मैं आपकी हर मुश्किल के साथ हूँ, तुमने घबराना नहीं, ये सब आपके सुकून से ज़्यादा नहीं, अब खुश हो। जब आप सुकून में होंगे तो मैं भी सुकून में होंगी। उधर शहराम कहता है, बहुत थैंक यू, आपने मेरा इतना साथ दिया और मेरे टूटे हुए दिल को आपने दोबारा से जोड़ दिया। और यार शहराम को कहती है कि मैं अपना हर सुख आपके दुख में कुर्बान कर दूंगी। शहराम आपने बस हिम्मत नहीं हारनी, हम दो नहीं एक हैं, मैं आपको कभी नहीं टूटने दूंगी। शहराम फरियाल को कहता है कि ना आपने कभी कुछ पूछा और ना कभी कुछ कहा। दूसरी तरफ जिनिया अपने रूम में होती है और वो शहराम को कहती है कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। वो कहता है बताइए। उस पर वो कहती है बैठकर मेरी बात सुने और वो अपनी सारी ज्वेलरी उसे दे देती है और वह कहती है कि ये सेल करके अपना मुश्किल वक़्त निकाल लो। उस पर वो कहता है कि ये सेट मैंने पहले नहीं देखा। उस पर वो कहती है कि ये मामा ने मुझे दिया और शहराम कहता है कि मैंने तो आज तक नहीं देखा। जिनिया झूठ बोल रही होती है, उसके साफ चेहरे से नज़र आ रहा होता है। शहराम को समझ आ रही होती है कि ये मुझसे झूठ बोल रही है। उस पर वह कहता है कि तुम मुझसे झूठ और नहीं बोलोगी, मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगा और ना ही ये मैं आपका सेट लेना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल हद की नई एपिसोड के बारे में। आइए नाजरीन हम लोग अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। समरा किचन में बैठकर सब्ज़ी काट रही होती है। उधर जिनिया आ जाती है और समरा उसे देखकर बहुत खुश होने लगती है और वह कहती है शुक्र है भाभी आप आ गई। उस बार जिनिया उससे पूछती है कि शहराम कहाँ हैं और समरा उसे बताती है कि वो अपने कमरे में हैं। जिनिया उससे पूछती है कि मेरे बारे में किसी ने पूछा और उस वक़्त समरा उसे कहती है कि नहीं मुझसे किसी ने नहीं पूछा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आपका यहाँ पर नाम निशान तक नहीं है। वैसे मैंने आपको बहुत मिस किया, आप मेरे साथ किचन में मेरी हेल्प करवाती थी ना। जिनिया को समरा की ये बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे गुस्से में कहती है कि काम करो अपना। दूसरी तरफ जिनिया अपने रूम में आती है और वो इधर उधर देखती है मगर उसे शहराम नज़र नहीं आता और वह कहती है कि शहराम ने तो मुझे ज़रा सी भी इज्जत नहीं दी और मैं ही हूँ जो उसके पीछे भाग रही हूँ। दूसरी तरफ फरियाल और शहराम रूम में बैठे हुए होते हैं और फरियाल अपनी सारी ज्वेलरी शहराम को दे देती है और वह उसे कहती है कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आप इसे सेल कर दें और अपनी ज़रूरत पूरी करें। शहराम ये बात सुनकर बहुत खुश होता है और वह जिनिया को कहता है कि मैं आप पर बहुत खुश हूँ, आप मेरा बहुत साथ देती हो और जब से तुम मेरे सामने और मेरे साथ आई हो, मेरी ज़िंदगी में जब से तुम आई हो। उधर जिनिया ये बातें दरवाजे के बाहर सुन रही होती है। शहराम जिनिया को कह रहा होता है कि जब जब मेरे सामने या मेरे साथ कोई भी मुश्किल आई है और आपने डट कर मेरे साथ साथ दिया। दूसरी तरफ जिनिया सुन रही होती है, जब मैं बीमार था तब भी आपने मेरा साथ दिया और जब मुझ पर मुश्किल वक्त आया तब भी आप मेरे साथ हो। फरियाल शहराम को कहती है कि मियाँ बीवी की बुनियाद यही तो होती है, एक दूसरे के दुख दर्द और तकलीफ़ को दिल की गहराइयों से दूर किया जाए। फरियाल शहराम को कहती है, शहराम मैं आपकी हर मुश्किल के साथ हूँ, तुमने घबराना नहीं, ये सब आपके सुकून से ज़्यादा नहीं, अब खुश हो। जब आप सुकून में होंगे तो मैं भी सुकून में होंगी। उधर शहराम कहता है बहुत थैंक यू, आपने मेरा इतना साथ दिया और मेरे टूटे हुए दिल को आपने दोबारा से जोड़ दिया। और यार शहराम को कहती है कि मैं अपना हर सुख आपके दुख में कुर्बान कर दूंगी। शहराम आपने बस हिम्मत नहीं हारनी,
हम दो नहीं एक हैं, मैं आपको कभी नहीं टूटने दूंगी। शहराम फरियाल को कहता है कि ना आपने कभी कुछ पूछा और ना कभी कुछ कहा। दूसरी तरफ जिनिया अपने रूम में होती है और वो शहराम को कहती है कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। वो कहता है बताइए। उस पर वो कहती है बैठ कर मेरी बात सुने, और वो अपनी सारी ज्वेलरी उसे दे देती है और वह कहती है कि ये सेल करके अपना मुश्किल वक़्त निकालो। उस पर वो कहता है कि ये सेट मैंने पहले नहीं देखा। उस पर वो कहती है कि ये मामा ने मुझे दिया। और शहराम कहता है कि मैंने तो आज तक नहीं देखा। जिनिया झूठ बोल रही होती है, उसके साफ चेहरे से नज़र आ रहा होता है। शहराम को समझ आ रही होती है कि ये मुझसे झूठ बोल रही है। उस पर वह कहता है कि तुम मुझसे झूठ और नहीं बोलोगी, मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगा और ना ही ये मैं आपका सेट लेना चाहता हूँ।